गाइस ये बहुत बाइकन के पीछे गाड़ी लगावे है, गरीबन में चोटे उठावे है। अभी देखी मैंने वीडियो, तो थोड़ा देख के वर्कआउट करियो। अब सेक्टर 37 में क्या पता हम पीछे से आ जावे, है ना। और ग्राउंड की लोकेशन भेज दी है, वेट कर रहे हैं तेरा आने का। कोई और ना है, मैं राजीव भाई है बस। कभी नू सोच रहा होगा कि भाई हम भीड़ बुलाएंगे, भीड़ से हमें मतलब ना, पता चल जाएगी किसमें कितना जिगर। भाई मैं हमेशा से, और मेरे जितने भी भाई दोस्त हैं, हमेशा से भाईचारे में विश्वास रखते हैं। मेरे सब भाई हैं, चाहे वो जाट हो, गुज्जर हो या यादव जी हो, कोई भी हो, सबसे भाईचारा है। और हमेशा भाईचारा बनाने की बात की है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। और अभी 2-3 दिन से पहले भी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें भी यही बात रखी गई थी कि भाईचारा सबसे ऊपर होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और राजवीर सबसे पहले कभी किसी को प्रवोक नहीं करता, वो सिर्फ जनरली बात कर रहा था। अगर आपको लगा कि आपको बोला गया है तो आप फोन कर लेते। गाली गलौज का सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेस नहीं है हमारी नजरों में। अगर आपको इशू है भाईचारे में भी और आपको कोई बात रखनी है, गाली देनी है, तो राजवीर ने लोकेशन डाल दी है। मैं अपने छोटे भाई के साथ हमेशा कंधा मिला के खड़ा हूं भाई, मिल लेना, वहां पे बैठ के जो आपको करना है, बात करनी है, कर लेना। लेकिन सोशल मीडिया पे भाई हमसे तो होता नहीं, हम ना गाली गलौज करते हैं और ना करें। भाई सारे भाइयों को गुड मॉर्निंग। रात के बज रहे कितने, 10 बजे ठीक है। और आज तो मंगलवार है भाई, जय बजरंगबली सारे भाइयों। जो मंदिर हुआ है अच्छी बात है, जो नहीं हो गया है साड़ो मंदिर पहुंच जाओ फटाफट, ठीक है। बजरंगबली के दर्शन करने बहुत जरूरी है भाई मंगलवार के दिन, है ना। सुबह के लेटेस्ट न्यूज और बताऊं, नितिन भाई फिर छेड़ दे किसी ने। अब उसकी दही मसाला आ गया। अरे यार रोज की रोज क्या हो रहा है। पंडित जी तैयार हो? तो भाई ऐसा है जो क्रेटिन है। तो भाई देखो ऐसा है, मुद्दे की बात ये है कि मुझे भी ना 3-4 साल हो गए, शायद 1 साल मेरा गैप हो गया था, 4 या 5 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए। पर कभी जिंदगी में ना तो किसी गरीब पे बदमाशी दिखाई, ना किसी के लकड़ी करी बिना वजह व्यू के लिए या तुम्हारे फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। कभी जिंदगी में नहीं। कभी किसी गरीब पे तो ऊंची आवाज करके बात करने का मतलब ही नहीं है। हाँ किसी ने मुझे छेड़ा है तो बदले में छेड़ा होगा, क्योंकि फिर भाई खून इतना ठंडा भी नहीं है। तो बात ऐसी है भाई, ये जितने भी लोग ऑनलाइन बदमाश बनते हैं ना, सच बता रहा हूँ, रियल लाइफ में औकात कुछ नहीं है, ऑनलाइन की बदमाशी रह गई है। अब ये जो भी भाई है जिसने हमारे भाई नितिन चंदिल्ला को छेड़ा कल रात, उसने वीडियो तो बना दी, वीडियो बना के डिलीट भी कर दी। अब उसके दुनिया भर के मैसेज, उसके रिश्तेदारों के, यार दोस्तों के मैसेज आए, क्योंकि मैं और नितिन भैया भी साथ में ही थे जिम में, कि भाई छोड़ो, बात खत्म करो, बात खत्म करो, तुम ये पंगेबाजी करते क्यों हो, और फिर पंगेबाजी कर लेते तो फिर माफिया क्यों मांगते हो। तो भाई ऐसा जितने भी फैसले के लिए फोन आए, मैसेज आए, फैसला कुछ होना नहीं है। और मैं बता दूं, किसी का ज्यादा नुकसान ना हो, ना नितिन भाई का हो हमारे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है जो पिटा उसका तो हुआ ही हुआ, पीटने वाले का भी हो गया। तो मैं पहली बता दूं, जो भी भाई थे हमारा, थोड़ा सा बच के सावधान होकर रहिए, ठीक है। और भाई ये जो बदमाशी का माहौल चल रहा है तो ये ठीक नहीं है। जितने भी भाई हमारे छोटे छोटे देख के अपने आप को गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई, 2 दिन के लिए भी जेल चले गए, मिल जाएगी, इतना बुरा हाल है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े बदमाश, बहुत जिनका नाम सुनकर मुद्दे आदमी, वो भी मैंने रोते हुए देखे, आंसू भर भर के कंबल में मुंह ढक कर रोते हुए देखें। तो ये भाई ऑनलाइन बदमाशी कुछ नहीं है। कोई भी आदमी मेरी नजर में किसी की टांग खींच के ऊपर बढ़ रहा है ना, मेरी नजर में तो वो आदमी मर्द है नहीं। मैं तो नामर्दी बोलूंगा ऐसे लोगों को, जो दूसरों की, जिनकी नियत ही है कि दूसरों को खींचो, खुद आगे बढ़ो। तो भाई, तो अगर आगे बढ़ने का इतना शौक है या कुछ करने का जुनून है तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है ना, दैट मीन्स आप मर्द नहीं हो यार। अगर आपको ये पता है कि मेरी औकात इतनी है, मैं दूसरे की गांड में उंगली करूंगा तभी थोड़ा बहुत बढ़ूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से तो बेकार, जीरो। आप जीरो हो, जो भी है। जितने भी लोग ये काम करते, दूसरों की टांग खींचना, दूसरों के नाम पे व्यू खाना, फॉलोवर बढ़ाना, भाई कितने दिन खा लोगे। जो दूसरे इंसान मेहनत करके इतनी आगे आए हैं, इतना दिन रात मेहनत पसीना, खून पसीना एक करा है, उनको खींच के तुम नीचे खींचोगे और तुम्हें लग रहा तुम आगे चले जाओगे, तो भाई चले तो जाओगे। फिर ऐसे तो ढिंचक पूजा के भी हैं यार, तुम भी दूसरी ढिंचक पूजा हो। तो भाई ये जो करते हैं भाई, और छोटे छोटे बच्चे जो तुम इन्फ्लुएंस होते हो कि बहन जो हम भी बदमाश बनेंगे, भाई 2 पटे पड़ेंगे ना पुलिस के,
भूल जाओगे बदमाशी। सच बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे भाई हमारे, जिनको ये लग रहा है भाई ये जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं, असल में ना इनकी गहराई कुछ और होती है। तो भाई जितने भी ये हमारे छोटे छोटे भाइयों की गांड में चुल्ली उठ रही है ना बदमाश बनने की, सोशल मीडिया का या रियल लाइफ का, भाई चीजें जैसे सोशल मीडिया पे दिखती है ऐसे होती नहीं है, ठीक। और पुलिस के 2 पट्टे पड़ेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। पहले अपना विवाह तो देखो, तुम्हारे माँ बाप क्या करते, तुम्हारे पीछे कौन है, कोई तुम्हारा कुछ जुगाड़ नहीं। जाके तुम किसी की हवाबाजी देख कर तुम भी गर्म खून दिखाओगी, हम में भी गर्म खून, हम भी लड़ेंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया अपने काम पे ध्यान दो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं मेहनत करके कुछ अचीव कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे जरूरत नहीं है झाटू बने करने की, ठीक है। तो भाई इस तरह से चीजें चलती हैं। अगर मेरी गालियां देख के तुम इंप्रेस हो रहे हो या मेरा ये जो रील बना रहे हैं आजकल लोग, उन्हें देख के इंप्रेस हो रहे हो, तो ये भी देख लो पीछे जाके कि हमने भी भुगता है भाई, और क्या नाम है, हम मेहनत करके यहाँ तक आए, किसी को खींच खाच के नहीं आए यार। तो मैं यही छोटे भाइयों को संदेश देना चाह रहा हूँ, यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपनी मेहनत पे ध्यान दो, वरना दूसरों को खींच के आगे बढ़ोगे मत। अदरवाइज दूसरों को खींचोगे ना, दूसरों को खींचने की नीयत रखोगे, फॉलोवर व्यू शायद बढ़ जाए, पर ना तो वो इज्जत रहेगी ना भाई समाज में मर्द कहलाओगे, ठीक है। तो सारे भाई ध्यान रखो अपना, और अपनी मेहनत पे ध्यान दो, और अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि हाँ मैं जिंदगी में मेहनत करके ईमानदारी से 4 पैसे कमाऊंगा, या जो भी करना चाहता हूँ लाइफ में अपनी मेहनत पे करूंगा, ठीक है। चलो भाई, गुड नाइट। खामा कहाँ ज़्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। कल हमने वो लड़ाई वाली स्टोरी सुना दी, या तुम जो लोगों पे वीडियो बना रहे हो, हर तरफ कंट्रोवर्सी, यूट्यूब पर देखो अनुराग की चल रही है, मुनावर से अभी 2 दिन पहले एलविशी खत्म हुई है, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की, इससे कुछ नहीं होना, ये सब झाटू बना है भाई, ठीक है। मेहनत पे ध्यान दो। अब तुम यूं कहोगे भाई कौन सा नशा करे बैठा, कैसी कैसी बातें करा, देखो टीका लग रहा, नशे वशे कोई मतलब है नहीं हमारा। बात यह है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के ना मुझे भी मैसेज आया कि भाई कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, मतलब अभी ग्रोइंग स्टेज में जो 8,000-7,000 फॉलोवर वाले, कि भाई आप एक चांटा मार लेना, 2-4 ज़्यादा मार लेना, और उसके बाद यही जो सीन हुआ अभी पिछला, कि फिर किसी को बीच में बुला के फैसला करा देंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगा, आप सॉरी भी मत बोलना। मतलब यार ऐसी सोच होती जा रही है लोगों की, मतलब भाई ये ना, ये हराम की ग्रोथ मुझे तो चाहिए नहीं कि मैं किसी के मारूं, उसकी वीडियो बने, मैं फेमस हूँ, साथ में दूसरे को करूं, फिर दूसरा मेरे सर पे तांडव करे, फिर कोई तीसरा आए फिर फैसला करवाए। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ मेहनत वाला काम हो तो मैसेज करो, बाकी ये फालतू के चूतिया पे मेरे बस की नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कभी मैंने जिंदगी में ना ये चूतिया पे करे ना मेरे बस की, ठीक है। तो असली मुद्दा मेहनत करता हूँ भाई, मेहनत करता आया हूँ, अपनी मेहनत पे इतना भरोसा कि मुझे जरूरत नहीं है सब चूतिया पे करने की, ठीक है ना। तो यही मैं तुमको भी समझाना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से चलोगे तो ज्यादा लंबा चलोगे, ज्यादा दिन चलोगे। ये सब चूतियाबों में पड़ के ना कुछ दिन चलोगे, लाइमलाइट मिलेगी, उसके बाद गायब, फिर क्या, कुछ भी नहीं, है ना। तो यार मेहनत पे ध्यान दो, दैट्स इट, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। 100 बात की एक बात, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। तो भाई देखो ऐसा है, मुद्दे की बात ये है कि मुझे भी ना 3-4 तो भाई ऐसा है, सारे भाई कभी कभी टीका लगा लिया करो, दिमाग में शांति मिलती है, ठीक है। गंवारों की और कमजोरों की पहचान बताऊं, उन्हें चीजें सुनने और समझने से पहले रिएक्ट करने की जल्दी होती है। मेरी सारी स्टोरी देखो रात वाली, उसमें कितनी अच्छी चीज बता रहा हूँ सारे भाइयों को कि भाई ये बदमाशी में कुछ नहीं रखा, और ठीक से रहो, अपना काम से काम रखो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। क्या मैंने ये बोला एक बार भी कि पिछली जितनी भी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हुई है, चाहे वो किसी की भी हुई हो, वो स्क्रिप्टेड है। मैंने ये बोला कि लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, ध्यान से सुनना जाके दोबारा मेरी स्टोरी। मैंने ये बोला कि भाई लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, लोग मुझे मैसेज करके ये कह रहे कि भैया कंट्रोवर्सी कर लो, आप मुझे पीट लेना और उसके बाद हम किसी से फैसला करवा लेंगे और ऐसे फॉलोवर बढ़ा लेंगे। मैंने ये बात बोली थी, क्या गलत कह दी इसमें मैंने? लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भैया जितनी भी जो भी चीजें हुई हैं वो स्क्रिप्टेड हुई हैं। तो पहले चीजों को समझो, है ना। ये दिमाग का जो घोषणा करके घूम रहे हो ना, इनमें चीजों को समझो और फिर रिएक्ट करो। और भाई तुम मुझे सारे क्या भड़काते रहते हो, मैसेज करके फलाना गाली दे रहा, तुम्हें ठिकाना दे रहा। भाई देख, ऐसे गाली वाली में मानता नहीं। जिस भोसड़ी की गांड में दम हो, या तो मेरे पास आ जाए, मेरे से एड्रेस ले ले, मेरे पास आ जा, गाली दे दे। 40 आदमी आओ, चाहे 400 आओ, चाहे 4000 आओ, क्यों मैक्स?
वाह कितनी आ जाओ, यहाँ तो अपना सिस्टम है भैया। 40 आओ, 400 आओ, 4000 आओ, एक भी उल्टा लौटा गाली दे दी तो। और यहाँ नहीं डर लगे तो मुझे बताओ कहाँ ना है, मैं आ जाऊंगा, मुंह पे गाली दे के दिखा दो। तो भाई कोई ऐसे गाली दे सोशल मीडिया पे, ना हमें इनमें मानते ना हमें इनमें मानना। जो मर्द हो वो मुंह पे गाली दे दो, सामने आके दे दो, हमारे पास आके, या हमें अपने पास बुला लो, वहां गाली दे के दिखा दो। कोई सोशल मीडिया को बदमाश आके पट निकाल लो बस की हो तो बस आ जा और हमसे पैसा ले जा, या फिर हम भी दे देंगे। हाँ। अखाड़े मार ये पट धर दूंगा। हाँ। देखो हनुमान जी के भक्त है हम तो। और क्या, तो इतनी तो थाई में पावर हम भी ले रहे होंगे कि आवेगो पट निकाल लेगो, हम उसे बदमाश भी घोषित करेंगे, थाने में एक उसकी तस्वीर भी लगवा देंगे। भैया खुला चैलेंज है मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात आ रही है कंटेंट की, कि भाई कंटेंट पे ध्यान दो, टीका लगाने की जगह भाई हम तो कंटेंट भी दे रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जैसा कंटेंट हम दें, क्योंकि मेरी नज़र में वो इंसान बुजदिल है, कमज़ोर है, कि तुम्हें अपनी लड़ाई जीतने के लिए, कन्वर्सेशन जीतने के लिए। कल मैंने किसी का एक स्टोरी देखी, ऐसे ऐसे बदमाश हैं वो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी सोशल मीडिया की लड़ाई जीतने के लिए दूसरों की बीवियों पे लांछन लगा रहे कि फलाने की बीवी ने शादी से पहले ये करा, उसकी बॉडी पे इतनी तिल है। भाई शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, तुम्हारे घर में माँ बहन है। किसी के घर सिर्फ ये बरदानगी नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है कि किसी से थोड़ी बहुत बहस हो गई। हमको तो ब्लैकमेल को सिस्टम ना, पूरी जिंदगी लगोट लेके डोले हम तो। हमने तो कहा कि बहन बेटी में ना छेड़ी, हम तो फायदे में बैठे हैं इस टाइम। तो भाई ये बुजदिली कमजोरी है कि तुम्हें ये लग रहा है कि किसी कोई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी बीवी को कुछ गलत कह दो, वो इस डर से कि मेरी बीवी की बात उछलेगी, वो तुमसे सॉरी मांग लेगा। तो भाई ऐसा कंटेंट हमें नहीं देना। बेशक हमारे पास एक भी अचीवमेंट ना हो, हमें कंटेंट बनाना ना होता हो, हम हुड़ हुड़ दबंग पे रील बनाते हो, लेकिन ना तो भाई हमने कभी किसी का पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे चूतिया काटा, ना किसी के पैसे ऐंठे, ना कमजोरों पे बदमाशी दिखाई, ना छोटे छोटे बालक हमने पीटे धमकाए, ना हमने किसी की बीवी को, किसी की बहन को उल्टा बोला, किसी का पास्ट उठा के। ठीक है, तो हम ऐसे ही ठीक है। और बदमाशी का शौक हो तो भाई दे दिया खुला चैलेंज, हमारे पास आ जाओ या हमें अपने पास बुला लो। कोई गलत फहमी हो तो फोन करके दूर कर लो, और बाकी गाली वाली देने का शौक हो तो मुंह पे दे दो। ठीक है, फिर देख लें हम किसके बतासे कितने बोल। और भाई प्रॉब्लम ये है, मुझ पे ना तो सॉरी कहनी आती, ना मुझ पे फैसले करने आते। ठीक है, तो थोड़ा सा देख के। और जो ऐसा करते हैं ना, ये खैर मेरे छोटे ही भाई हैं, तो मैं तो उन्हें भी समझाना चाहूंगा कि भाई लड़ना है तो मर्दों वाली लड़ाई करो, 1 on 1 किसी से लड़ो। किसी से तुम्हारी मुंह बहस हो रही है, फिर तुम उसकी बीवी को गलत बोलो, उसकी बीवी की बदनामी करो, किसी को ये कहोगे तूने 2017 में किसी लड़की के साथ कुछ करा था, ये भाई बहुत छीचो। जो भी अच्छे काम होंगे ना भाई वो आपके, उसमें समर्थन मिलेगा 200%। पर अगर हम कहीं गलत है ना तो गलती मानेंगे, और अगर आप कहीं गलत हो तो आपको गलती माननी पड़ेगी। प्यार से रहो हमारे साथ, हम आपके साथ प्यार से रहेंगे। ये गुंडागर्दी ना हमारी चलेगी ना आपकी चलेगी। जो गलती करी है उसके लिए माफी मांग लो, और आप जो काम कर रहे हो सही होगा तो हमारे पार्ट पे पूरा समर्थन ले लो। हम आपके ही अपने हैं, आप हमारे अपने हो। गलती हो गई, इंसान हो, उसको मानो और छुटकारा करो। कोई हो तो बोल दिया आ रहा है भाई इतने। अरे एक कनाडा वाला बहुत बकचोदी कर रहा है। भाई आपकी बीवी का शादी से पहले जो बॉयफ्रेंड था ना, फोटो के साथ प्रूफ है, बात करी है कांटेक्ट, बॉडी पे तिल कहां का है ना वो तक बता सकता हूं। ठीक है, थोड़ी औकात में रहो। अगर मैं अपने गिरे हुए हरकतों पे आया ना तो घर बिगड़ जाएगा आपका। और जिसके साथ शादी हुई है ना, सोते टाइम 4 बार सोचोगे सो किसके साथ रहा हूं, ये मेरी बीवी है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट दिस इज नॉट अ वार, दिस इज पिटाई। तो आप दूसरों के मैटर सुलवा रहे हो, पहले अपने घर के मैटर सुलझाओ। कि बेबी ये रजत दलाल क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन कर दो। फिर मेरे को डीएम कर लेना, 1 टाइमर में हम भेज देंगे सब कुछ। पता करवाऊंगा 2-4 जगह कहाँ गए थे, कौन सा रूम था, मतलब बढ़िया बढ़िया, मतलब हिसाब किताब ना। तू मेरे को छेड़, मैं तेरे को ऐसे छेड़ूंगा कि तू जीवन भर नहीं संभल पाएगा। ओ भाई स्टोरी डाली, गांड फट गई। ओ भाई महीनों की बकबक एक स्टोरी में खत्म।
तो बहुत इन्फ्लुएंसरों के, आदर्श सुहेल के, एकांश तनेजा के देखे मैंने, तू हाथ जुड़वा रहा था ना, एकदम से नहीं मारूंगा, मैं तेरे दिमाग के साथ खेलूंगा। तू शादीशुदा है, तेरी वीकनेस है, मैं तेरे दिमाग के साथ ना उतना खेलूंगा कि ना जितना तू झेल नहीं पाएगा। और एक टाइम पे ना तेरा ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जहां पे ना तू कोलैप्स करेगा। मैं ऐसी सिचुएशंस ना अराइज कराऊंगा कि तू परेशान होगा। तेरे को लग रहा है कि तू झेल लेगा, तू नहीं झेल पाएगा। पता है क्यों? मेरा ये ना बहुत अलग है और ये भी बहुत अलग है। ये दिल, जितनी ज्यादा अकड़ होती है ना मेल ईगो, उसके परखच्चे उड़ाने में ना उतना ही मजा है। तू आगे पीछे ऊपर नीचे का जोर भाई सोशल मीडिया पे चला सकता है, तेरे घर के गेट के बाहर बंदे खड़ों पे नहीं। डेमो देता हूं तेरे को 2-3 दिन में, रुक। तो मुझे फील हो रहा है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की मेरे से खुजा मच रही है, उनको बहुत चीज लग रही है, उनको बहुत किलस मच रही है। Who gives a fuck? एक कंट्रोवर्सी के टाइम मैंने 4 लोगों को ना सजेशन दिया था, ग्रुप बनाओ, तुम सब भी ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के डिस्कशन करो कि कैसे रजत को रोका जाए, कैसे। आंसर पता है क्या मिलेगा? एरर 404। सो जाओ। एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, रैंडम चैंडम, कि तेरे बाप को तेरे बारे में क्या क्या पता है। 2017-18 में एक मुस्लिम लड़की के साथ आपने बहुत कुछ गलत करा था, जिसका सरनेम शेख था। बहुत ये बात उठी हुई थी। एक छोटा सा डेमो दे रहा हूं तेरे को कि तेरी चिट्टी पिट्टी कितनी पता है। एक R15 ब्लू कलर की ध्यान कर, सिल्वर कलर की गाड़ी ध्यान कर, तेरे को कुछ ध्यान आएगा। आया? iPhone 6s याद आया? मतलब समझ गया होगा हिसाब किताब कितना बैठ चुका है ना तेरा। लट चढ़ेंगे ना लोहे के। अब तेरे जो हिमायती आए थे ना बचाने, हेट देने, तू सारे इकट्ठे कर ले, मैं अकेला तेरी गांड फाड़ दूंगा। 11:30 बजे तक सॉरी चाहिए, नहीं मिली वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा तेरा। कोई भाई हमें लड़की बोलते वो चलेगा, कोई साड़ी पहनाने की बात करे वो चलेगा, कोई घर वालों के बारे में बोल दे वो चलेगा। तो मेरे भाई
हम कुछ बोल दे तो क्यों नहीं चलेगा। और कुछ लोग बीच में हैं जिनसे लेना देना कभी था ही नहीं, वो स्टोरीज डाल रहे हैं कि मिल लो, फेंट लो, आ जाओ। तो भाई 4 फोन कर दिए आपको, मैसेज भी कर चुके हैं, लोकेशन भेज दो। 2 दिन से सोया नहीं हूं, सोऊंगा बाद में, पहले आपसे ही भेंट लेंगे। कोई भीड़ भाड़ 40-400 की जरूरत ही नहीं है, अकेला ही काफी। रिप्लाई दे देना, जब मन करे मिल लेना, तसल्ली से। देखो ऐसा है, अब जो कह रहा है कि भाई मैं खिला आ रहा हूँ, मैं 40 कहाँ गए? जब तू खिला आ रहा हूँ 40 कहाँ गए जो तेरे पीछे रह गए? अभी 40 जिम को निकल गए, ये 40 बालक रखे करो, स्कूल भी चले गए, पेपर ही पढ़ चल रहे। फिर बेचारे उन्होंने सोची ना तो हमें कुछ पढ़ने देता ना कुछ याद करने देता, यही मिला तुम्हारे 40 बाल करने। अब वो यहाँ को पीछे उड़ गए, नु करो मैं अकेलो आ रहा हूँ। अकेलो तो आया कोई 40 लाख हो तो 40 में से एक आध मरेगा भी, और जब मरेगा तो उनको जिम्मेदार भी तू ही रहेगा। क्योंकि कहीं ढंग की जगह पे बैठने के बाद तनु भी तो पता चलनी सारी गलती बहन से कितनी बड़ी होगी हम पे। किसी को भी मैसेज, किसी को भी कुछ भी, किसी को भी स्टोरी डाल लो, बस चूतिया। पाजी कुछ बता देख रहा इन बालक ने, सिखाए करो कुछ ऐसी बात। मैं तो मना कर रहा हूँ भाई, बदमाशी में कुछ भी ना, ये तो कह रहा हूँ बुरी लगी उसे, क्या बुरी लगनी चाहिए। हे राम राम जी। तो भाइयों, सुबह सुबह मैं उठा और उठते ही मैंने राजीव भाई की स्टोरी भी देखी, और ऊपर से मुझे बहुत सारे लोगों ने स्टोरी भेज भी रखी थी। तो भाई बात ऐसी है, जो तूने स्टोरी डाल के सबसे पहले तो जो गाली दी है, ये तूने सबसे बड़ी गलती कर दी, और यहाँ झेल लियो अब तू। और बात रही तेरी इतने सारे लोगों ने बुलाने की, करने की, लोकेशन मांग रहा है ना, स्टोरी पे लोकेशन लगा दी है। आज का टाइम ले ले, कल का ले ले, परसों का ले ले। भाई ऐसा है, छोटे छोटे बालकन पे बदमाशी दिखा के एक इंसान ने अपना आप को बदमाश समझ लिया कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। सोशल मीडिया पे मुझसे बड़ा कोई बदमाश है ही ना। बात कर ले जिस